शुभ अभिनंदन बच्चों। आप लोगों को भाषा के बारे में प्रथम वीडियो में बताया गया था। हम सोच रहे हैं कि आप लोग घर पे बैठे हैं तो पढ़ाई तो कर नहीं रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों का पेपर अभी कंफर्म नहीं है। इसलिए आपको तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों सेमेस्टर को साथ लेकर चलना है। इसलिए हम सोच रहे हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर का चैप्टर है वो आप लोगों को दोहरा दिया जाए, उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू की जाए। तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमने आपको भाषा के बारे में बताया था। ये भी बताया था कि भाषा कितने प्रकार के होते हैं, और आप लोगों ने पढ़ा भी है कि भाषा 3 प्रकार के होते हैं: मौखिक, लिखित और सांकेतिक। लेकिन मौखिक जो भाषा होती है वही आपका आधार है, और उसी आधार को अस्थायित्व देने के लिए ही लिखित भाषा का उपयोग किया जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि भगवान श्री राम जी इस धरती पर अवतरित हुए, लेकिन हमने उनको देखा नहीं है, लेकिन उनके विचारों से, उनके कर्तव्य से, उनके संपूर्ण जीवन की हर एक शैली से हम अवगत हैं, क्योंकि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण, तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस, ये क्या है? ये उनके विचार और भाव, उनके कर्म और कर्तव्य जो हैं लिखित रूप में हमें साहित्यिक रूप में प्राप्त हुए हैं, जो हम पढ़कर भगवान श्री रामचंद्र जी के विचारों को समझते हैं, जानते हैं, अपनी संस्कृति के बारे में जानते हैं। इसलिए अगर हमारा लिखित साहित्य नहीं होता तो हम अपने संस्कृति के बारे में कभी भी अवगत नहीं हो पाते। तो और मौखिक जो है तो आप जान ही चुके हैं कि आम बोलचाल की भाषा में लोग बोलते हैं, ठीक है, उसका स्थायित्व नहीं रह जाता है। हमारे जो वेद हैं, जो पुराण हैं, जो हमारा कल्चर है, संस्कृति है, सभ्यता है, सब क्या है? लिखित रूप में रखा गया है, संजो के रखा गया है कि जैसे हम पढ़ रहे हैं, हम जान रहे हैं, वैसे हमारी आने वाली पीढ़ी भी उससे अवगत होती रहेगी और हमारी संस्कृति और सभ्यता आगे को बढ़ती रहेगी। उसके बाद इसी भाषा के बारे में सुमित्रा नंदन पंत जी ने कहा है कि भाषा संसार का नादमय चित्र है। भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है। यह विश्व के हृदय तंत्रिका की झनकार है, जो अपने स्वर के द्वारा अभिव्यक्त करती है। इसी को कहते हुए काव्यादर्श ने कहा है, इद मंगतमा कृतसनम जाते भुवनत्रयम यदि शब्दा हृदयम ज्योति रात संसार ना दीप्यते। यानी कि अगर शब्द रूपी ज्योति हमारे बीच नहीं होती तो ये तीनों लोग क्या होता? अंधकारमय होता। उसके बाद आचार्य दंडी भी इससे क्या थे? इसी बात से वो सहमत थे कि अगर भाषा रूपी, शब्द रूपी ज्योति हमारे संसार में नहीं होती तो हमारा तीनों लोग क्या होता? अंधकारमय होता। अब आगे देखिए भाषा का महत्व। भाषा का महत्व हमारे यहाँ 3 तरह से है। एक है भाषा का राष्ट्रीय महत्व, दूसरा है भाषा का सांस्कृतिक महत्व, तीसरा है भाषा का साहित्यिक महत्व। भाषा का राष्ट्रीय महत्व, इसको आपको जो है बहुत विस्तृत से बताया गया है। सांस्कृतिक महत्व, ये भी आप लोग जानते हैं। भाषा का साहित्यिक महत्व, ये भी आप जानते हैं, बहुत ही विस्तृत है। उसके बाद आप देखिए आगे भाषा के विविध रूप। भाषा के विविध रूप
आपको बताया गया है कि भाषा के 3 रूप हैं, प्राचीन भाषा, सांस्कृतिक भाषा और मातृभाषा। प्राचीन भाषा ऐसी भाषा है जो आपके आर्यों के समय में बोली जाती थी। यानी कौन सी भाषा बोली जाती थी? वैदिक। संस्कृत भाषा आपकी प्राचीन भाषा है। उसके बाद आपकी सांस्कृतिक भाषा आती है। जैसे आप लोग जानते हैं कि हिंदुओं के ग्रंथ, उच्च दर्शन, आध्यात्मिक आकांक्षाएं, नीति के ग्रंथ सब आपके किस भाषा में लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा में। और तीसरा देखिए मातृभाषा। मातृभाषा से आप क्या समझते हैं? इसमें तो माता का नाम ही लिया गया है। यानी कि ऐसी भाषा जो जैसे कि जो बच्चा जन्म लेता है, संसार में आता है और अपनी आंखों को खोलता है तो उन आंखों में एक माँ का दुलार दिखता है। और वो दुलार कैसा होता है? वो दुलार वाली भाषा कैसी होती है? संवेगात्मक होती है। जैसे प्रेम, रोना, हंसना, किलकारी मारना, ये सब क्या है? ये सब मातृभाषा है। यानी कि बच्चा किससे सीखता है? सबसे पहले अपनी माता से, फिर अपने परिवार से। यही भाषा जब आगे बढ़ती है, बच्चे आगे बढ़ते हैं अपने माँ से, अपने परिवार से, अपने गांव में निकलते हैं, अपने क्षेत्र में निकलते हैं, तो क्या करते हैं? मातृभाषा से क्षेत्रीय भाषा में आ जाते हैं, क्षेत्र की भाषाओं को समझते हैं। और क्षेत्रीय भाषाओं को अगर हम लें तो इसको भी 3 प्रकार से रखा गया है: प्रादेशिक भाषा, राष्ट्रभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। और कल जो है हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रभाषा और प्रादेशिक भाषा के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। धन्यवाद।